गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कि कंप्यूटर का क्या यूज है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में। और पिछले दो वीडियो में हम लोग बात किए थे, तीन वीडियो मैंने करवाया। पहले करवाया अकाउंटेंसी का गुडविल, देन आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन आफ्टर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ओवरव्यू बताए थे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका लिमिटेशन, एडवांटेज, एलिमेंट्स, ये सब मैंने बताया था। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीवीटी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे सबसे पहला कि सर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो है वो मेरे अकाउंट्स में कैसे काम आता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। देखो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं जी? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, आ जाओ। देखो सबसे पहला बात करेंगे कि मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। जो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, डेटाबेस मतलब डेटा को वो ज्यादा शो करेगा। ठीक है, डेटाबेस, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे डीबीएमएस, इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में, ये पार्ट नंबर 2 है। बेसिकली पार्ट 1 में मैंने कंप्यूटर का ओवरव्यू दिया था, तो जब पार्ट 3 में बताएंगे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें मैं बताऊंगा कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस है। टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर, दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहला क्या है? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है सर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में? आज बताते हैं क्या होता है सर। देखो प्रिंसिपल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है। जैसे कि मेरा प्रिंसिपल है कि हम रोज वीडियो अपलोड करेंगे, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा सिद्धांत है कि हमको अपलोड करना ही है। ठीक है जी, आपका सिद्धांत है आप रोज स्टडी करोगे 2 घंटा, तो आपको करना ही है, आपको वो प्रिंसिपल है। कोडिंग डिकोडिंग, कोई चीज को कोड करना, डिकोड करना। याद करो जनरल टेस्ट पेपर में बताए थे, जनरल टेस्ट पेपर में ये चीज मैंने बताया था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, कि इस वर्ड को इससे कोड किया गया, तो बताओ ये वर्ड का कोडिंग क्या होगा, वो कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बनाना ताकि क्या एक्टिविटी ज्यादा हो पाए, बेटर रिजल्ट मिल पाए, ये है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखो कोई भी ऑपरेशंस करो कंप्यूटर में कोई भी वर्क करो, तुमको एक प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है सर जी? प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। क्यों? कोई भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है। आपका क्लास 12 एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए हो, ठीक है, तो आपका भी तो एक प्रोसेस था कि हाँ आज है अकाउंटेंसी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, तो उसके पहले 2 दिन का गैप है, वो 2 दिन में हम क्या क्या रिवाइज करेंगे ताकि इकोनॉमिक्स एग्जाम अच्छा जाए। बीएसटी के पहले 3 दिन गैप है, तो वो 3 दिन में बीएसटी का क्या क्या पॉइंट रिवीजन करेंगे ताकि बीएसटी में ज्यादा स्कोर हो। तो आपका एक प्रोसेस था। ठीक है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। सीवीटी के एग्जाम दे रहे, एक प्रोसेस था, फॉर्म फिलअप किए, सिटी इंटीमेशन आया, देन आफ्टर एडमिट कार्ड इश्यू हुआ, तब आप जाकर के एग्जाम में बैठ सके। तो ये प्रोसेस है बच्चे। तो कोई भी ऑपरेशंस करो एक प्रोसेस रिक्वायर होता है, जिसमें क्या बोल रहा है? सुटेबल विद द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा जो कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में सुटेबल हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हुआ? मतलब सर क्या बोले, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जहां काम होगा उसमें जो प्रोसेस सुटेबल है वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो कि रात को पढ़ना पसंद करता है, मतलब उसको रात में ज्यादा पढ़ाई होता है, अब उसको जबरदस्ती आप सुबह को पढ़ने बैठा दो, क्या वो पढ़ेगा? मूड ऑफ है, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, जबरदस्ती बैठा दिया, नहीं पढ़ेगा वो बच्चे। क्यों? क्योंकि उसको तो रात में पढ़ने का शौक है या रात में ज्यादा पढ़ पाता है। और कोई बच्चा अगर सुबह पढ़ना चाहता है, उसको रात में बैठा दो, कॉपी किताब लेके ही सो जाएगा, वो कॉपी किताब लेके ही सो जाएगा। तो जिस हिसाब से डिमांड करेगा ऑर्गेनाइजेशन, उस हिसाब से आपको क्या फिक्स करना है? प्रोसीजर फिक्स करना है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब देखो एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, क्या एप्लीकेशन और यूजेस है। देखो
सबसे पहला रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सर, जो भी बिजनेस पर कितना बेचे, कितना परचेज किए, किससे कितना उधार था, किससे क्या चेक मिला, किसको हम उधार दिए थे वो पैसा डुबा दिया, ये सब सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, किसमें, कंप्यूटर में। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, वाउचर में क्या क्या करेंगे, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। कोई ट्रांसफर कर रहे पैसा उसका वाउचर, कैश आया उसका वाउचर, नॉन कैश वाउचर, सबका हम क्या रखेंगे, एक मेंटेन रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। कैश एंड अदर सब्सिडियरी बुक, कैश बुक तो पता है, सब्सिडियरी बुक में क्या क्या आता, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है, बिल्स पेबल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब क्या होता है, अदर सब्सिडियरी बुक में आता है, तो वो भी कंप्यूटर में बना लेंगे। अच्छा, कैश रिपोर्ट्स, ठीक है, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट शीट जिसको बोलते हैं, कैश रिपोर्ट, ये सब को भी हम लोग क्या मेंटेन करते हैं कंप्यूटर में। तो एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कंप्यूटर में ये सब भी आता है, समझ गए। कोई दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ मुन्ना भैया, क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर क्या क्या टाइप्स होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का? देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिकली 4 टाइप होता है। देखो विदाउट सॉफ्टवेयर कोई चीज तुम काम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा वीडियो YouTube पे रेगुलर वॉच कर रहे हो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको वो एनालाइज कर रहा है आपका वीडियो को, आप किस टाइप का कंटेंट सर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स को, इस टाइप से वो क्या एनालाइज करता है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर कोई चीज पॉसिबल नहीं है आजकल के दिन में, ठीक है। इन टूडेज लाइफ विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं सर। इसका मतलब कंप्यूटर तो आएगा अकाउंटिंग में, और जब कंप्यूटर आएगा इसका मतलब सॉफ्टवेयर भी आएगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, देखो क्या क्या सॉफ्टवेयर है। जनरल लेजर अकाउंट, अच्छा लेजर अकाउंट क्या होता है सर? लेजर अकाउंट का मतलब ही होता है नॉर्मल अकाउंट, नहीं बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कुछ भी कैपिटल अकाउंट, जितना टाइप का अकाउंट बनाते हैं सारा अकाउंट क्या है, लेजर है। और विदाउट जर्नल लेजर आप नहीं बना सकते हैं। विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए आप लेजर जर्नल कुछ नहीं बना सकते हैं, समझ गए? समझ गए सर। नंबर 2 में क्या है, देखो अकाउंट्स पेबल। पेबल का मतलब होता है पे किए नहीं है, पे किए नहीं है, सबको पता आप पेबल है सर, मतलब पे कर दिए है सर, पे किए नहीं है हम लोग, पे करेंगे, पे करने वाले हैं, पे किए नहीं है, पे करने वाले मतलब पेमेंट करने वाले। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब रिसीव किए नहीं है, रिसीव करने वाले हैं, रिसीव किए नहीं है, रिसीव करने वाले हैं, समझ गए जी? जोर से बोलो, वेरी गुड। आ जाओ 4 नंबर, स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक या तो ओपनिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक। सर बिजनेस को स्टार्ट किए थे ना जब, तो इतना का मेरे पास स्टॉक था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सर बिजनेस को स्टार्ट किया था ना सर, 2 पैकेट चीनी था मेरे पास, तो 2 पैकेट चीनी मतलब क्या, 2 पैकेट शुगर आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। सर जब बंद कर रहे हैं ना तो सर 1 पैकेट चीनी बच गया, तो 1 पैकेट शुगर क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक कंट्रोल तो करना पड़ेगा, कितना स्टॉक है कितना स्टॉक नहीं है। ओपनिंग जब कर रहे बिजनेस का तब, और जब वाइंडिंग अप कर रहे बंद कर रहे तब। बंद कर रहे यानी एक अकाउंटिंग ईयर में शुरुआती में कितना था, लास्ट में कितना है, समझ गए? तो ये सब सारा क्या हम लोग मेंटेन करते हैं, किसमें, कंप्यूटर में, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर स्टॉक कंट्रोल। क्लियर है? एकदम से क्लियर है सर। आ जाओ अब एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इस पे बात करेंगे। अब इस पे बात करेंगे, क्या कहता है जरा देखो, गौर से देखना। पहला जो एडवांटेज है वो हाई स्पीड है, तुमको ही पता है हमको ही पता है, ठीक है, कि जो मेरा एडवांटेज है सबसे पहला वो क्या है, हाई स्पीड। सर ये हाई स्पीड से क्या होता है सर? हाई स्पीड से पता है क्या होगा, कि जो भी वर्क है तुम्हारा वो एकदम जल्दी होगा, जो भी वर्क है वो एकदम जल्दी होगा। कोई लेट लतीफ इंसान जैसा काम नहीं करेगा, एकदम फट 5G का जमाना है जी, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम लोग। लेट कैसे हो सकता काम, क्यों होगा लेट? 5G का स्पीड में होगा, हाई स्पीड एकदम। आप डेटा इनपुट करो, फट से आपको डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर में कि आप क्या डेटा एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है।
जैसे कि कोई फोटो क्लिक किया है ना, फोटो क्लिक किया है अपना फोन का गैलरी में, कैसे होता है, फोटो क्लिक किया, फोटो में टैप किए, हम लोग देख सकते हैं कब खींचा गया है, कहां खींचा गया है, कितने टाइम में खींचा गया, कितना एमबी का वीडियो है, फोटो है, ये सारा कुछ दिखाता है, वो है डेटा। तो हाई स्पीड है, आज के जमाने में फटफट काम होगा पूरा एकदम, तो हाई स्पीड है। रिड्यूस कॉस्ट एंड लेबर, ज्यादा लेबर का जरूरत नहीं है, थोड़ा लेबर में भी ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, और कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो है वो क्या घटेगा, ठीक है। अब देखो इसीलिए ना, जैसे कि जो मैनुअल वर्क होता है, मैनुअल वर्क होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है और टाइम टेकन होता है। क्यों? क्योंकि हाथ से कर रहे हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स में जैसे पढ़ते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब हाथ से बनाया हुआ सामान, तो हाथ से बनाया हुआ सामान का ज्यादा दाम है एज कंपेयर टू जो मशीन से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मशीन से तो ज्यादा ओवरहेड कॉस्ट नहीं लगता, लेबर कम लगता मशीन को यूज करने के लिए। समझ गए? समझ गए सर। इसीलिए अगर मान लो कंप्यूटर है, कोई हम मैनुअल रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स को, तो उसमें बहुत आदमी चाहिए, बहुत लेबर चाहिए। लेकिन अगर कंप्यूटर है ना, तो 2-4 ऑर्गेनाइजेशन का, 2-4 कंपनी का एक साथ वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, एक व्यक्ति, वो एक कंप्यूटर में बैठ करके। समझ गए? समझ गए सर। एक्यूरेसी, एकदम ऑथेंटिक डेटा देगा, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं, जो आप डेटा उस पे पुट करोगे वही आपको डेटा शो करेगा, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। एफिशिएंसी, एकदम इफिशिएंट वर्क करेगा, टाइम पे तो करेगा ही, साथ ही साथ कॉस्ट को भी ध्यान में रखेगा, पैसा को भी क्या वो ध्यान में रखेगा कि ज्यादा पैसा खर्च होने नहीं देना है। तो इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है जी। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एकदम अप टू डेट रखेगा। ऐसा नहीं कि कुछ इंफॉर्मेशन मिसलीड कर दिया, गलत दे दिया, कुछ इंफॉर्मेशन सही, ऐसा नहीं होता कंप्यूटर में। भले ही उसका दिमाग नहीं है, सीपीयू का, सॉरी कंप्यूटर का, भले ही कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं है, इंसान के इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर चलता है, लेकिन इतना भी उल्लू नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन मिसलीड कर देगा। वो इंफॉर्मेशन क्या कर देगा? मिसलीड कर देगा। समझ गए? समझ गए। तो एडवांटेज क्लियर हो गया। बात करेंगे आज का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, एडवांटेज हो गया डिसएडवांटेज। देखो हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। एक बात बताओ, कॉपी पेन में अकाउंट मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है जी, जरा सोच के बताओ तो ट्रेनिंग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ट्रेनिंग। लेकिन अगर कंप्यूटर में करना है ना, हाथ से लिखा हुआ काम में ट्रेनिंग नहीं लगता, वो तो आप सिखा दीजिएगा, कोई भी सीख लेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में वर्क करना है, उसको हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज देना पड़ेगा उस इंप्लॉई को जो कंप्यूटर में बैठेगा। उसको हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और कब इसका काम आता है। समझ गए? इसीलिए हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या बहुत कॉस्ट लगता है ट्रेनिंग करवाने के लिए इंप्लॉई को। आ जाओ सिस्टम फेलियर। अगर सिस्टम फेल कर गया तो सारा डेटा गया, या डिसएडवांटेज बता रहे हैं, अगर सिस्टम फेल कर गया तो सारा डेटा गया, उड़ गया, बैकअप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कभी कभी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, डेटा हैक हो जाता है हार्डवेयर से, हार्डवेयर से डेटा क्या हो जाता है? हैक हो जाता है। क्यों होता है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए आपका क्या हैकिंग प्रॉब्लम अराइज हो गया। समझ गया ना? अब लास्ट क्या है? इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। सही बात है, कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा यूज कीजिएगा तो वो हेल्थ पे इफेक्ट आपका करेगा ही। मोबाइल फोन, आजकल ऐसा सिचुएशन आ गया ना कि सब कोई स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल्स को, लेकिन वो मोबाइल्स एक रे है, वो इफेक्ट करता है बॉडी में, बट विदाउट मोबाइल आजकल का दिन में कोई काम ही नहीं होगा। तो लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना है मेरे हिसाब से, बियॉन्ड मत यूज करो लिमिट के, ठीक है? लिमिट के इधर ही यूज करना, पार मत हो जाना लिमिट के। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये था मेरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक पार्ट, ठीक है, कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए, सारा कुछ टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय।